हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ये वीडियो अब बना रही हूँ क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही है तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता जो मैं आपको वीडियो जल्दी प्रोवाइड कर पाती। इसके लिए सॉरी। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी यूपी पुलिस की तैयारी कैसे और कहाँ से शुरू की। 12th करने के बाद मैंने मेरे गांव के पास एक कस्बा पड़ता, वहाँ से ऑफलाइन कोचिंग जो थी वो ज्वाइन कर ली थी, जहाँ से मैंने सारे सब्जेक्ट का जो भी कंपटीशन में होते हैं हर एग्ज़ाम के हिसाब से वो पढ़ाते थे, उसका सारा बेसिक कंप्लीट कर लिया था और ज़्यादातर मैंने हर सब्जेक्ट के नोट्स भी बना लिए थे। उसके बाद फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी सेल्फ स्टडी के लिए। वहाँ से मैंने तैयारी कंटिन्यू रखी। तो जब 2023 में ये वैकेंसी आई तो उस टाइम पे मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही थी। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कैसे सारी तैयारी की। सबसे पहले मैं आपको मैथ के बारे में बताऊंगी। मैथ के लिए मैंने उस टाइम पे गगन सर का बैच ले रखा था, जहाँ से मैंने पूरी मैथ कंप्लीट कर रखी थी। तो इसके लिए भी वो सही हो गई थी। और नहीं तो मैंने जब ऑफलाइन पढ़ी थी उस टाइम पे भी मेरी मैथ सही हो गई थी, मतलब स्किल हिसाब से सही हो गई थी। उसके बाद मैं आपको रीजनिंग के बारे में बताऊंगी। रीजनिंग के लिए भी मैंने जब शुरुआत में पढ़ाई शुरू की थी तो मैंने अच्छे से करी थी। उसके बाद सिर्फ मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे और जो लगभग अलग से आते हैं रीजनिंग के लिए वो लगाए थे, उससे ही रीजनिंग कंप्लीट हो गई थी। लगभग उसी से सबकी हो जाती है जो भी सही से करता है। उसके बाद फिर मैंने जीएस बताऊंगी। जीएस में मैंने नोट्स बनाए थे ऑफलाइन के टाइम पे। तो वो नोट्स ही मैं पढ़ती थी और इस टाइम पे जब तैयारी कर रही तो यूट्यूब से परमार सर पढ़ाते थे, उनकी देखते थे। और तो लगातार रिवीजन होता रहता था और जो मेरा नोट्स था उसे लगभग तैयार करती रहती थी। और क्लास जो डेली वो कराती थी उसे मॉक टेस्ट किस हिसाब से पढ़ाते थे वो पढ़ती थी। जैसे कि मेरी जीएस भी अच्छी थी, उसी से हो गई थी मेरे नोट्स से। सबसे ज़रूरी होता है आपका नोट्स और रिवीजन। जो आपने नोट्स बनाया उसी को बार बार रिवाइज करिए, बस एक ही सोर्स लेके चलिए, उसी से जीएस सही हो जाती है। उसके बाद मैं बताऊंगी हिंदी। हिंदी रहेगी। हिंदी में या तो आप किसी एक टीचर को ले लीजिए यूट्यूब से, जिसका आप एक बार पूरा कोर्स करिए और नोट्स बनाइए अच्छे से और उस नोट्स को ही बार बार रिवीजन करिए, जिससे कि हिंदी अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद क्वेश्चन लगाइए या फिर कोई एक बुक्स लीजिए, सिर्फ एक ही बुक्स लीजिए अच्छे, मतलब जो आपको सही बेस्ट ऑप्शन लगे उसको, उसी को ही पढ़िए। आप एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, जब तक मतलब एग्जाम नहीं आ जाता उसी को पढ़िए। उसके बाद जो उसमें पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं उसे बार बार लगाइए, हिंदी भी उससे ही कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से मेरे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए थे। और लास्ट टाइम पे क्या, जब मैंने तैयारी लगभग इसकी वैकेंसी आई थी तभी से इसके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए थे और एक वीक में लगभग 3 या 4 मॉक टेस्ट दे देती थी और उन्हें अच्छे से एनालिसिस कर लेती थी, जैसे कि डे बाई डे उसमें नंबर भी बढ़ते थे और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता था। और जो भी मैं पढ़ती थी वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती थी कि कैसे मैं तैयारी कर रही थी, कि मेरी तैयारी सही ट्रैक पे चल रही कि नहीं। तो मॉक टेस्ट भी सबसे ज़रूरी होते हैं। आप जो भी पढ़ें लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है। इस तरीके से मेरी पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको और अच्छे से जानकारी चाहिए, बुक्स वगैरह और टीचर वगैरह, तो आप बताइएगा, मैं और लॉन्ग वीडियो बना दूँगी। ये थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। और उसके बाद एक भैया पूछ रहे थे कि यूपीएसआई की तैयारी कैसी चल रही है। तो यूपीएसआई की तैयारी हाँ लगभग सही चल रही है, लेकिन मेरा एक एग्ज़ाम और लगा हुआ है जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ इस टाइम पे, तो उसके लिए भी कम टाइम मिल पा रहा है। अगर आप करना चाहते हैं तो आरडब्ल्यूएस से कर सकते हैं, यूपीएसआई की तैयारी अच्छी कराते हैं वो सर। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए।